UFC 329 कॉनर मैग्रेगर रिटर्न्स फाइट की आज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और भाई जिस तरह से इस चीज़ की एक तो अनाउंसमेंट की गई थी, पेटी बिहेवियर डेना वाइट के द्वारा, क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स गार्ड के बीच में कर दी बड़वे ने अपनी है वह तो वही कर फुद्दू गांड गांड चौंड़दा। और एक तरह से एक वो बात भी देखने को मिलती है कि कैसी तरह से एक धीरे धीरे जो एक मतलब इम्प्लीकेशंस होते हैं यूएफसी के खिलाफ, जो बाकी के फाइटर प्रमोशंस वगैरह ट्राई कर रहे हैं करने की, उसके थ्रू यूएफसी कुछ ना कुछ चेंज करने की ट्राई कर रही है अपने ब्रांडिंग और अपने इमेज में भी। एज अ फाइटिंग फैन यूएफसी काफ़ी ज़्यादा अपने इंटरेस्टिंग भी रही है कुछ मतलब साल में, क्योंकि जो कि एक मेन वो कल्चर जा रहा है वो फाइटर चले गए जो कि आपका हाफ गार्ड बड़ा बुलशिट फाइट करेंगे, साल में एक बार फाइट करेंगे और बस ख़त्म कर देंगे फाइटिंग के सीन्स को, जो कि हमने दिखा अपने रियल अमेरिकन जैसे कि स्ट्रॉन स्टिकलैंड। और उसने रिवर्स की पोजीशन को, और जैसे कि कई हमारे यहाँ पर मतलब उनके हम्बल फैंस, सो कॉल्ड हम्बल फैंस रोए भी उसको देख देख के। और बड़ा मज़ा आया मतलब मतलब देखा जाए तो हमारे इस साल कुछ अपने ऐसे इम्प्लीकेशन भी रहे कि मतलब जहाँ पर भी मतलब दुख भी हुआ कि जिनको दे के फाइट की थी उन्होंने अपनी वो दे के फाइट नहीं ली, और मतलब उन्होंने अपनी माँ चुदवा ली। वैसे फाइटर्स भी थे अपने कई, पर ओवरऑल एक तरह से एक हमारा अच्छा फाइटिंग का एक एज अ यूएफसी फैन मतलब रहा है हमारा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था भाई, मैं डिप्रेशन में था भाई। और मतलब यूएफसी एक तरह से एक वो मेरे लिए एंकर, एक वो बोट बनी थी मतलब कि जो मेरे को ज़िंदगी का जीने का मकसद दिलाती है। और ये फाइट अगर ये साल इन फाइटों ने मेरे को वो दिलाने में मदद की है। सो अगर हम पूरे के पूरे कार्ड की बात करें, मैकग्रेगर का रिटर्न आपका होने वाला है। और पहले तो मतलब जब तक ये मैं इस मतलब कार्ड से उसकी मतलब उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ओवरऑल भी आपका कार्ड का स्ट्रक्चर इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। ऐसे कि बेंतवा मतलब सेंथनीज वर्सेस पैडी पिम्बेड की मतलब फाइट है, कोरी सेंट एंगल और मारिया बतिस्ता का रीमैच है, क्योंकि मेरे ख्याल से वह फर्स्ट रीमैच में सबमिट हो गया था मेरा मारिया बतिस्ता, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो गया मतलब देखने लायक, कोरी सैंडहेगन और मारियो बेतिस्ता का। ब्रेंडन रॉयवर वर्सेस लोनर कैविलियर के फाइटर, जो कि मतलब एक तरह से एक पासिंग द टॉर्च हो सकती है आपकी टॉप 5 डिवीजन में फ्लाई के, अगर हम इस फाइट को उसकी तरफ से देखें। और गेबल स्टीवनसन, जिसको आपका मतलब मेरे को तो गेबल स्टीवनसन का मालूम पड़ा था, क्योंकि मतलब वो अपना रेसलिंग का मैच आ रहा था मतलब ना, हाँ सबसे ज़्यादा एक रेसलिंग का मैच आ रहा था ये, और बहुत फेमस था मतलब अपने NCAA और उसके अंडर अपने रिजीम के अंदर। और एक रेसलिंग का मैच आ रहा था, और मतलब एक बहुत बात हुई थी मतलब कि मतलब लेवल 100 का बंदा लेवल लेवल 20 के बंदे से आ गया था, मतलब एक वैसी बात थी, क्योंकि बहुत कुछ टाइम फ्रेम की ऐसी बात थी, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस था मतलब बंदा आपको गेबल बता रहा, वो एक अपने फर्स्ट ट्राई वाले से हार गया था, कुछ ऐसा सीन था। और मैंने इसके कई सारे मतलब ऐसे कंपटीशन वगैरह भी इसके मैंने फाइटें वगैरह भी देखी थी। गीबल स्टीवनसन की एक तरह से अगर आपको मालूम ना हो तो जॉन जोन्स को कोच कर रहा है, और मेरे ख्याल से गॉर्डन गॉर्डन रायन भी इसको मतलब कोच कर रहा है जुजुत्सु के लिए। तो एक तरह से इसके पीछे अपनी एक अच्छी एक इम्पैक्ट टीम लगी हुई है। मैंने कई सारे इसके ऐसे नॉकआउट वगैरह भी देखे, और वो वही मतलब जो लोग उनके पॉडकास्ट में मतलब वही फेमस की इसने नॉकआउट किया किसी को, और ये कूद के ऊपर गया। एक वो बीथी मूवमेंट एक जो मतलब जिसकी वो थोड़ा मेरा इसी और अपना ध्यान गया था कि भाई पता नहीं भी कितने फुट का अपना जंप मार दिया। लेकिन जो इसकी जो एक रिसेंटली एक फाइट थी, उसमें एक तरह से हमको इसकी वीकनेस का भी मतलब मालूम पड़ा, क्योंकि उस फाइट में मतलब एक तरह से मालूम पड़ा कि पेशेंस इतनी गेबल में नहीं थी उस फाइट के अंदर। हालांकि उसने उसको उसको अप नॉकआउट कर दिया, बट ये चीज़ मतलब देखने को मिली कि जब मतलब इसको नॉकआउट अपना पहले के 30 सेकंड या मतलब अपने राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं मिलते, तो मतलब ये स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा मतलब अपना ऐसे गाय वाला होता है, मतलब इसका एक वो फ्लो दिखाई नहीं देता है, जो कि मतलब मेरे ख्याल से बाद में हमको आने के प्लेयर मतलब यूएफसी ने एक काफ़ी अच्छा स्टेप भी लिया है कि मतलब एक तरह से इसको इसको बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को अपना लगता है कि टॉप 10 जो आपकी यूएफसी मतलब ऐसे कि वार्ल्डो कोस्टा है ना, जो आपका वो आपका यूएफसी में जो कि आपका डेरिक लुइस, मतलब और जैसे कि जो आपका
तात्सुतारा टाइप, मतलब जो जो बंदे, मेरे को लगता है कि वो भी मतलब आपको अभी इस टाइम, पर्टिकुलर इस टाइम में गेबर स्टीवनसन को हरा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब दैट फैक्टर। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपका यूएफसी का अच्छा स्टेप है इसको इसको इंट्रोड्यूस करने का अपने कार्ड के अंदर, और धीरे धीरे इसको बिल्डअप करने का आगे, और फिर उसको अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों को देने का। तो एक वो बढ़िया बात है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो अब करते हैं हम बात ऐसे अपनी मेन कार्ड की। मेन कार्ड की बात करें तो हॉलोवे और मैकग्रेगर, जो कि इनका जब इन्होंने पहली बार फाइट की थी तो मतलब हॉलोवे की आपकी एज 21 साल की थी, और मैकग्रेगर की आपकी एज 25 साल की थी, मतलब उसके आसपास। तो एक उस टाइम एक अपना वो एक एज का डिफरेंस भी था, एक्सपीरियंस का डिफरेंस भी था। तो मतलब तो अपना अब उसके बाद से जब से आपका मैकग्रेगर ने यूएफसी छोड़ी, तो मतलब याइर रोड्रिगेज के साथ मतलब इसकी आपकी फाइट हुई, जहाँ मतलब इसने अपना क्लासिक विंटेज परफॉर्मेंस दी। कोरियन ज़ॉम्बी के साथ आपकी इसकी फाइट हुई। उसके बाद मेरे ख्याल से वोल्कानोव्स्की के साथ भी इसने अपनी अपनी थर्ड रिटर्न फाइट की थी। उसके बाद इसकी जस्टिन गेची के साथ आपकी बीएमएफ के लिए फाइट हुई, जहाँ पर मतलब ये अपना आउट तो वो था, मतलब अपने ऑड्स के बाहर था कि जस्टिन कीजिए अपना एक फाइट को जीत जाएगा, बिकॉज वो अपना एक नॉकआउट लॉस से आ रहा था वापस डस्टिन पोरियर के साथ, उसको नॉकआउट करके। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही वो था, नॉकआउट के मतलब जस्टिन कीची ने डस्टिन पोरियर को, जाते जाते मेरे को याद है। तो एक विन के साथ भी आ रहा था, और जहाँ पर उसने एक अपनी एक मास्टरफुल परफॉर्मेंस मतलब दी यूएफसी 300 के अंदर, और जो कि एक मोन्यूमेंटल बात, जो कि वन ऑफ द मोन्यूमेंटल मोमेंट्स आपकी यूएफसी के लिए। तो इलिया तो पूरिया के साथ था, ऑलमोस्ट आपका अच्छा कर रहा था आपका पहले के राउंड में, लेकिन वो ऑलमोस्ट अच्छा भी ऐसा मतलब था ना कि मतलब वो एक पकड़ में नहीं आया था अभी आपकी इलिया तो पूरिया की। और जब वो उसकी पकड़ में आया तो डेडास हो गया। और अभी रिसेंटली उसने अपनी एक उसके साथ साथ फाइट की, और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, जो कि बीएमएफ टाइटल के लिए, जो कि एक तरह से स्टाइलेंट हो चुका है मतलब अभी इस पोजीशन में आपका मैक्स हॉलोवे, अगर हम देखा जाए तो। क्योंकि इसके बाद क्या चांस है टॉप 4 में मतलब होने के बाद भी आपके डिवीजन में एक तरह से स्ट्रक हो चुका है आपका मैक्स हॉलोवे की, मतलब वो अब यहाँ से कहाँ जाए। और ये फाइट मैक्स हॉलोवे के लिए एक तरह से रिसर्जेंस हो सकती है अपने अपने डिवीजन के अंदर भी। पर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है मतलब कि ये फाइट आपकी 170 में हो रही है, और 170 जो कि आपका इस्लाम का डिवीज़न है। और उस डिवीज़न में अगर हम ऐसी बात कर रहे हो तो कॉनर मैकग्रेगर ने पहले भी आपकी फाइट की है निकी डियाज के साथ। अगर आप वो अभी मतलब वो फाइटों को जाके देखोगे तो मतलब हमको काफ़ी ज़्यादा एक स्लगिश दिखता है आपका कॉनर मैकग्रेगर अपना जो एक ढंग का प्राइम में होता है वो होता है आपका मतलब ऐसे 155 और 145 के डिवीजन के बीच में, जो कि आपका ऐसे फेदर वेट हो गया और लाइट वेट हो गया। इन डिवीजनों के बीच में ना उसके मतलब एक रिदम वगैरह अपनी अच्छी बैठती है। और हमको निक डियाज की फाइट में जो उसकी हुई थी, निक डियाज सॉरी वैसे नेट डियाज की फ़ाइट, जो उसकी फ़ाइट नेट डियाज के साथ में हुई थी, उस फाइट में हमको दिखता है कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आपका स्लो लगता है, स्लगिश लगता है। और फर्स्ट फाइट में वो तभी तो ऐसे वो सबमिट वो हो जाता है। सेकंड बार जब उसकी फ़ाइट होती है उसके साथ, जब वो रीमैच होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको मेरे ख्याल से तब वो अपने पहले के 2 राउंड्स में अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में फिर मतलब वहीं वहीं वो मतलब थका होता है। और वो लास्ट के राउंड में हमको उसकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह उतनी उस प्राइमल मतलब दिख जो वो होती कि मतलब जिस तरह से मतलब वो अपना उसको एडी एल्वारेज वगैरह को कैच कर रहा था, यू नो व्हाट आई मीन। एडी एल्वारेज वगैरह को अपना कैच कर रहा था, और अपना अलग अलग शॉट से अलग अलग डिवीजन से मतलब भाई जो शिट हम ऐसी बात करते हैं ना कि कॉनर मैकग्रेगर की मतलब कि वो अपना नहीं है भाई, वो उस लेवल का नहीं है प्लेयर, और ये वो सो, लेकिन जिस जैसे कॉलपर ऐसे मतलब अपना एडी एल्वारेज कॉम्बिनेशन से वो को कैच कर रहा था, वो कॉम्बिनेशन भाई आज तक वैसे कॉम्बिनेशन हमने अभी तक नहीं देखे हैं। तो एक वो प्राइम फेस की बात है उसकी। और मैं बोल रहा हूँ कि एक सब प्राइमल फेस में मतलब वो अपना ऐसा रहा। सेकंड बात ये कि जो उसकी रिसेंटली फाइट हुई है आपकी, मेरे ख्याल से वो हुई है आपकी टेस्ट पोरियर के साथ। और उस फाइट में हमने सेकंड फाइट में उसकी अपने एक इंजरी के फैक्टर पे देखा कि उसको एक इंजरी आई है, और हमने कई सारे मतलब एक ऐसे
जिनको हम बोले गोट्स को, ऐसे कि आपका जॉन जोन्स हो गया, वो अपना 3 साल के ले ऑफ के बाद आया था और मतलब वो 35 साल का था उस टाइम, वो जॉन जोन्स भी। हमने उसको कम बैक देखा अपना स्टिल गान के साथ, जो कि उस टाइम आपका एक प्राइम कंटेंडर था मतलब डिवीजन में। और एक ऐसी बात भी उस टाइम चल रही थी कि क्या सीरियल गान थोड़ा सा उसके लिए फास्ट हो जाएगा, क्या मतलब वो पुल ऑफ कर देगा उसके खिलाफ, लेकिन जॉन जोन्स ने उसके खिलाफ अपना पुल अप किया। वैसे इतना कई मतलब कई ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, थोड़े मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। सेकंड फाइटर मतलब हमने ऐसा आपका जीएसपी देखा है, जो कि आपका मेरे ख्याल से कितने 4 साल के ले ऑफ के बाद आपका वापस आ रहा था आपका माइकल बिस्पिंग के साथ साथ अपना फाइट करने के लिए। लेकिन उसमें भी मतलब अगर हम मतलब देखें तो आपका जीएसपी छोटा था आपका एज में माइकल बिस्पिंग से, और उसने उसको सबमिट किया था 2017 की बात है भाई, 17 में भाई, मतलब स्कूल और कॉलेज के टाइम की बात है। सबमिट किया था उसको, हाँ मेरे को ऐसे याद है, मैंने शायद से फाइट देखी है अपने एक लाइव ये मेन इवेंट में। तो एक तरह से एक वो अपना आइकॉनिक सी फिल्म मतलब हमने देखा है गोट्स को वापस आते हुए। पर हमने कभी इतना एक ऐसे एक हाई पेस एक हाई लेवल ट्विच फाइबर मतलब बंदे को जिसका जो अपने डिवीजन से भी मतलब बाहर है, जो कि मतलब अपना जिस डिवीजन में अभी आपका कॉनर मैग्रेगर फाइट कर रहा है उस डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब टफनेस हमने देखी है उसको फाइट करते हुए कि वो इतना ढंग से फाइट कर नहीं पाता है। वहीं जो आपका मैक्स हॉलोवे है, जैसे जैसे मतलब वो अपना अभी जिस डिवीजन में है मतलब वो जो मतलब अभी जिस डिवीजन में है मैक्स हॉलोवे, हमने देखा है कि वो उसमें मतलब वो ढंग से अपना एक्लीमेट हो गया, उसने काफ़ी ज़्यादा रन ऑफ द मनी दे दिया अपना जस्टिन पोरियर को। और हम जस्टिन गेची के साथ साथ मतलब उसकी अपनी एक अच्छी फाइट हुई डिवीजन में, तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपका मैक्स हॉलोवे अपने नए डिवीजन में भी अपना एक्लीमेट होता है। मेरे को मतलब लगता कि अब उसको और कम कट करना है अपना ऊपर लेट डिवीजन में जाने के लिए, तो उसको और कोई दिक्कत होगी तो मतलब उसकी पंचिंग पावर अपनी इंक्रीज ऐसी हो ही सकती है। अगर जहाँ तक मतलब मैंने ये एक ऐसी बात सुनी है कि कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को 3 राउंड्स के लिए पुश कर रहा है, कि मतलब कि 3 राउंड की फाइट के लिए पुश कर रहा है, जहाँ की मतलब ऐसे बातें अपनी ऊपर ऊपर से घूमते फिरते आ रही, तो मतलब एक तरह से एक एडवांटेज हो सकता है क्या पता। एक रेसलिंग बेस एक एक स्क्रैपिंग बेस था अपना कौन मतलब मैग्रेगर को लेके आया, मतलब जो कि हमने फर्स्ट टाइम भी उसको आउट रेसल और उसको आउट स्क्रैप करते हुए देखा था मैक्स हॉलोवे को। क्या बता वो इस बार भी मतलब अपना वो एक वहीं वहीं डिवीजन में भी मतलब अपना लेके आया, एक वहीं अपना एक फैक्टर लेके आया, तो हमने क्या पता हम उसको एक उस फैक्टर में देख लें। ऐसा एक स्ट्रेटजी लेके कॉनर मैग्रेगर अपने आ सकता है कि वो स्क्रैम्बल करे आउट स्क्रैम्बल करे और मतलब उसी बेस में उसको कर दे। बट जो हमने एक तरह से स्पारिंग फुटेज वगैरह भी मतलब मैंने इसके कम देखा कि जहाँ पर मतलब ये अपना घट रहा है कैसे मतलब अपने ऐसे एमेचर्स को और अपना लोकल मतलब अपना अम, जो इसके साथ साथ में होता था मतलब एक अपना चुंगू सा बंदा, जब जिसने इस पे जिसकी वजह से इसकी फाइट भी हो गई थी कबीब के साथ, तो वो उसने सिर्फ मतलब अपना गढ़ने के लिए रखा था, तो मतलब एक वैसी अपनी एक वो फील लाने की भी ट्राई करता है मैग्रेगर। तो वैसा ही अपना लोकल बॉक्सिंग जिम वगैरह में अपना हमने वहाँ पर इसकी ऐसी एक वो फाइट्स वगैरह देखी हैं। तो बेसिक बात ये होती है ना कि मेरे को ऐसा लगता है अभी पर्टिकुलर इस टाइम में कि अगर कॉनर मैग्रेगर आपकी एक ये फाइट जीत गया तो एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से दो दो फाइटें बचेंगी, मतलब एक फाइट है मतलब इसके बाद अगर ये फाइट आपकी ढंग से होगी तो इसके बाद इसकी एक एक ही फाइट रहेगी, जो कि फिर हम देखेंगे मतलब कि क्या पता इसको चैंपियन के साथ साथ फाइट करा दें, क्या पता कहाँ इसकी आपकी एक वो फाइट हो जाए, तो मतलब हम एक ऐसा एक वो देख सकते हैं वे के लिए कॉर्नर का अपना फाइट करना। लेकिन अगर अब इस फाइट में अपना एक हार गया, जो कि मतलब मेरे को सिग्निफिकेंटली अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहा है कि वो हार जाएगा, क्योंकि हमने मैक्स हॉलोवे को अभी तक आपका टॉप कंपटीशन के साथ फाइट करते हुए देखा है, और कॉनर मैग्रेगर को हमने उस लेवल पे अभी तक कोई मैंने ऐसे ऐसे एक फाइट करते हुए मतलब अपने देखा है कि वो इतने बड़े अपने ले ऑफ के बाद भी आ रहा, और फिर से अगर वो फाइट करेगा तो एक मुश्किल हो जाती है यार, मतलब एक अपने ऐसे एक नए फाइटर के लिए एक वो इतने बारी अपने 5 से 6 मतलब 6 साल के ले ऑफ में अपना फाइट मतलब करना और फिर से वापस आना, इट बिकम्स वेरी टफ फॉर विद द सीरियस इंजरी लाइक दिस। पर भाई मैग्रेगर पे हमने बहुत बहुत डाउट किया है, और वी डोंट नो
जैसे जैसे आपकी अपनी ये फाइट नज़दीक आती रहेगी वैसे वैसे मेरे ओपिनियन हो सकते हैं चेंज, बट आई स्टिल थिंक कि मैक्स हॉलोवे विल पुल दिस वन ऑफ राइट ऑफ द बैट। आई थिंक मतलब कि वो बेटर है और उसने अपना बेटर कंपटीशन फेस किया, और ये तो एक तरह से एक रीसर्फेस की तरह भी मतलब उसके लिए वो काम करेगा अपने अपना डिवीजन में, कि मतलब अगर मतलब वो यहाँ से अपना एक नॉकआउट वगैरह दिखा देता है, एक स्ट्राइकिंग सी मास्टर क्लास वगैरह दिखा देता है कॉर्नर के साथ, तो वो अपना डिवीजन में अपनी वो एक कंटेंशन में तो मतलब एक तरह से अपना एक वो एक आगे फॉरवर्ड भी अपना वो देख सकता है अपना डिवीजन में, कि मतलब वो अब क्या करेगा डिवीजन में। अभी मेरे ख्याल से 33 वगैरह का हुआ होना, मैक्स मैक्स हॉल 33 का, और तब का जबकि आपका ये उससे ज़्यादा बड़ा है, क्या बोलते हैं, कॉनर मैकग्रेगर आपका बहुत बड़ा है इस उम्र में भी, मतलब 4 साल बड़ा है। तो एक हम वो फैक्टर भी उसमें दे मतलब फाइट में देखते हैं, मतलब कि ये भी कुछ फाइटें रही हैं आपके मैक्स हॉलोवे के जब आपके दिल में, जहाँ की आपका जो वो जो कॉनर मैकग्रेगर है वो एक तरह से इसके मतलब स्केप गोड बन चुका है, और मतलब यूएफसी के लिए, और वो चाहते हैं कि मतलब कि मैक्सिमम जो हमारी जो एक बची हुई कैश का हुआ है हम उसमें से मतलब वो पैसा बाहर निकालें और उसको आगे पुट कर दें अपने एक नए फाइटर के अंदर, अपने एक नए फाइटर के बिल्डअप के अंदर। क्योंकि 2 फाइटर ने कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इसके बाद अपना कॉनर मैकग्रेगर और मेरे ख्याल से बॉक्सिंग इवेंट वगैरह में जाने की सोचेगा, या मतलब अपना कुछ करने का सोचेगा, तो वो सिर्फ अपना इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आने के लिए ये फाइटें कर रहे हैं। आई डोंट नो, राइट नाउ आई एम गोइंग विद मैक्स हॉलोवे, क्या पता फाइट के पास आते आते मैं अपना पिक कर दूँ चेंज। सो या दैट्स इट, आई थिंक मतलब कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है मतलब आपकी यूएफसी के लिए, और मतलब यूएफसी की मतलब आने वाले फाइट फैंस के लिए।